पूरी दुनिया में इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक बड़ी मुसीबत बन गई है। हार्मोज बंद होने की वजह से तेल का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। खासकर अमेरिका और उसके इतिहादियों को बहरे हार्मोज सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ईरान हर हाल में अपनी शर्तों के दम पर अमेरिका से समझौता करना चाहता है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप 40 दिनों की जंग में मिली शर्मनाक हार से सदमे में है। अपनी हार को भूल नहीं पा रहा। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है और अगर अमेरिका की फौज ने हार्मुज पर अपना कंट्रोल हासिल किए बिना ही वापसी का रास्ता तलाश करती है तो इलेक्शन में ट्रंप बाबू को नाको चने चबाने पड़ेंगे। पर सिर्फ बात यहीं तक नहीं है। अमेरिका का सदर बहरे हार्मुज को खुलवाने के लिए गया था, लेकिन जब खुलवाने में नाकाम हो गया तब उसके तमाम नाटो इत्तेहादियों ने उसे ठेंगा दिखा दिया। तब ट्रंप बाबू ने खुद ही हार्मुज को नाकेबंदी करने पर तुल गए। मतलब गए थे हार्मुज खुलवाने के लिए और जब खुलवा नहीं पाए तो खुद ही रास्ता रोककर बैठ गए। मतलब ट्रंप को कोई तो बताओ कि भाई तू हार्मुज खुलवाने के लिए गया, खुद बंद करने के लिए नहीं। अब ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि हम तब तक नाकेबंदी लगाकर बैठे रहेंगे जब तक ईरान हमारे साथ न्यूक्लियर डील नहीं कर लेता। पता नहीं जेफरी एप्स्टीन और नेतन्याहू ने ऐसा कौन सा घुटी पिलाया है जिसके बाद ट्रंप बाबू का दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम तो गए थे हार्मुज खुलवाने, ईरान को तबाह करने, ईरान पर कब्जा करने, और जब कब्जा नहीं कर पा रहे हो तो घर की नाली में नाक घुसेड़ कर बैठ गए। सुपर पावर नाली कब्जा करके ब्लैकमेल नहीं करते बल्कि मुल्क पर कब्जा करते हैं। अमेरिका ने ईरान को जीतने के लिए उस पर हमला किया था और आज उसकी औकात ही नाले और दरिया में डूब चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर पर दिवालिया होने के बेहद करीब पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका की नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान उसके साथ कोई न्यूक्लियर डील नहीं कर लेता। यानी कि अगर बहरे हार्मुज से ईरान को अमेरिका की लगाई गई नाकेबंदी हटवाना है तो सबसे पहले अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करना होगा, और नहीं तो अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाने वाला। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस को ट्रंप ने बताया है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई पाबंदियों को हटाना नहीं चाहता। इससे साफ जाहिर है कि बहरे हार्मुज को खोलने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत आगे बढ़ सके। ट्रंप ने यह भी कहा, अमेरिका की बमबारी में कहीं ज्यादा असर नाकेबंदी है। ईरानी बुरी तरह से घुट रहे हैं और उनके लिए हालात और भी बद से बदतर हो चुके हैं। परमाणु हथियार नहीं रख सकते। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं मानो अगर ईरान के साथ अमेरिका ने कोई समझौता नहीं किया तो ईरान तुरंत परमाणु हथियार हासिल कर लेगा, तो सबसे पहला हमला अमेरिका पर करेगा। यानी जिन जिन मुल्कों के पास अभी तक परमाणु हथियार मौजूद हैं उनमें से अगर किसी ने अमेरिका पर हमला नहीं किया तो अगला हमला ईरान ही करने वाला है। पर बात इन सब से बिल्कुल अलग है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले भी न्यूक्लियर समझौता था, लेकिन उसे तोड़कर अमेरिका को समझौते से अलग करने वाला ही खुद यही ट्रंप था। अब उसे न्यूक्लियर डील करने के लिए बार बार कह रहा है और यह भी कह रहा है कि अगर ईरान ने कोई डील ना किया, अगर ईरान नाकेबंदी नहीं हटाई तो ईरान की पूरी तहजीब को मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे, उसके एनर्जी साइट्स को खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। अमेरिका सदर के बार बार आने वाले बयानों को ईरान के अफसर सीधे सीधे बकवास करार दे रहे हैं। यानी ट्रंप के मुंह से जो भी निकल रहा है वो बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ईरानी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप बाबू की इज्जत को जूते की नोक पर उछाल दिया और अपने एक ट्वीट में ट्रंप की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि 3 दिनों में ईरान का कोई भी कुआं नहीं फटा, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं और कोई का लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। कालिबाफ ने आगे कहा कि अमेरिकी इंतजामिया को बेसेंट जैसे लोगों से इसी तरह का बकवास मिलता है जो नाकेबंदी के नजरिए को धक्का देकर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें $120 से ऊपर हो गई हैं। अगला पड़ाव $140 है। कालिबाफ ने कहा कि मसला थ्योरी का नहीं है बल्कि जहनियत का है। यानी सीधे सीधे ट्रंप के दिमाग पर ही ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने सवाल उठा दिया। लेकिन गौर से देखा जाए तो बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनका अपना सदर ही है। अमेरिका का सदर अपने हर बयान में दावा करता है कि हमने तो ईरान को बर्बाद कर दिया है, हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, उसकी नेवी को खत्म कर दिया, उसके एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उसकी फौज को तबाह कर दिया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर ट्रंप बाबू बार बार इसी तरह के दावे करते रहेंगे तो दुनिया तो पूछेगी कि अगर ईरान के पास कुछ भी नहीं है, ईरान डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है,
तो तुमको नाकेबंदी लगाने की क्या जरूरत है? तुम तो चाहते ही थे ना कि ईरान जल्द से जल्द सीज़फायर डील कर ले, कोई ना कोई समझौता कर ले, तो फिर जाओ डील करो। जब ईरानी खुद ही डील करने के लिए तड़प रहे हैं, खुद ही अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए नाक रगड़ रहे हैं, तो ट्रंप बाबू तुम डील क्यों नहीं करते? ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज पर नाकेबंदी तब तक लगाकर बैठे रहेंगे जब तक ईरान न्यूक्लियर डील नहीं कर लेता। ऐसे में ट्रंप के बयान आपस में ही टकरा रहे हैं। उनके बयान बकवास साबित हो रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हर बयान एक दूसरे को मुंह चढ़ा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप का ही नजरिया साफ नहीं है, जब उनका ही मकाम वाजे नहीं है, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही कि ट्रंप कौन सा सस्ता वाला नशा कर रहा है। कहीं वो छिपकली की पूंछ सुलगा कर कोई नशा तो नहीं कर रहा, या फिर पन्नी सूंघकर बकवास किए जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कई बार कह चुके हैं कि हमने ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स, ईरान की फौज को बिल्कुल तबाह कर दिया। उनके पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो साहब, अगर ईरान के पास कुछ भी लड़ने के लिए नहीं बचा है, वो बिल्कुल सरेंडर हो चुका है, तो ईरान पर अमेरिकी झंडा क्यों नहीं फहरा देते? अब तो ऐलान कर देना चाहिए कि ईरान जंग हार चुका है, हम जीत चुके हैं और जीत के तौर पर हमने ईरान में अपना झंडा लहरा दिया है। उनके लीडर सरेंडर कर चुके हैं, सबको हमने हिरासत में ले लिया है। पर साहब, ये वो सवाल है जिनको ट्रंप नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर भी उसे इन सवालों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान जंग में अमेरिका कितनी बुरी तरह से हारा है। जब सब कुछ पर अमेरिका का ही कंट्रोल है, तो अमेरिका को अपनी जीत का ऐलान करने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर जीत चुके हैं तो शाह पहलवी के बेटे को ईरान की गद्दी पर अब तक क्यों नहीं बिठाया? अगर वो जंग जीत चुके हैं तो ईरान के तेल के कुओं पर अब तक कब्जा क्यों नहीं किया? ईरान के बंदरगाहों पर कब्जा क्यों नहीं किया? ईरान के पार्लियामेंट पर कब्जा क्यों नहीं किया? ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जा क्यों नहीं किया? ट्रंप को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर उसने किसी न किसी बहाने से इस जंग से पीछा ना छुड़ाया, खुद को दूर ना किया, तो ईरान जंग अमेरिका की बर्बादी का सबसे बड़ा वजह बन जाएगा। इसलिए ट्रंप बाबू एक बड़ा मिलिट्री अटैक करके अमेरिका की जीत का ऐलान करना चाहते हैं, ताकि एक तरफा तौर पर ईरान जंग को खत्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप अगर वाकई जंग जीत रहे हैं तो उन्हें अपने मिलिट्री चीफ को क्यों हटाना पड़ा? अपने नेवी के चीफ को क्यों हटाना पड़ा? अपने बड़े बड़े अमेरिकी फौज के अफसरों को क्यों हटाना पड़ा? अगर जंग जीत रहे हैं तो उन्हें अपने मिलिट्री अफसरों को बड़े बड़े एजाज से नवाजना चाहिए, बड़े बड़े खिताब से नवाजना चाहिए, उनको बड़े बड़े अवार्ड देने चाहिए। ट्रंप बाबू ईरान में रजीम चेंज करने का ख्वाब देख रहे थे, ईरान में बदलाव चाह रहे थे और उल्टा अपनी फौज में ही रेज़म चेंज करने के लिए मजबूर हो गए, अपनी फौजी अफसरों को ही हटाने पर मजबूर हो गए। आखिर ये कैसी जीत है जिसे कोई भी हजम नहीं कर पा रहा? खैर, जेफरी एप्स्टीन ट्रंप बाबू को याद कर रहा होगा, पता नहीं एप्स्टीन के अरमान कब पूरे होंगे। पर अफसोस अमेरिका के लिए कितने शर्म की बात है, उनका सदर एक ऐसे वहशी दरिंदे का जिगरी यार है जिसने छोटी छोटी मासूम बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल किया, उनकी आबरू रेजी की, उनकी असमत दे की, उनका कत्ल किया, उनकी लाश को खाया, उनको शैतान के आगे कत्ल कर दिया। पर अफसोस अमेरिकियों ने ट्रंप को अपना सदर चुनकर जो गुनाह किया है उसका अजर उन्हें ही भुगतना होगा, और ट्रंप उसी सजा के तौर पर अमेरिकियों के सर पर मुसल्लत कर दिया गया है, जिसे आज अमेरिका भुगत रहा है। अभी तो और बेइज्जत होना बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।